नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे गुजरात राज्य के कंट्रोवर्शियल लॉ के बारे में, जिसका नाम है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट 1991। हाल ही में खबर आई है कि गुजरात राज्य के अमरेली जिले के सावरकुंडला में इस लॉ के तहत डिस्टर्ब्ड एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं। इस लॉ को हमें समझना है, पहले उसकी हिस्ट्री हम समझ लेते हैं, उसके बाद उसके प्रोविजंस पर हम चर्चा करेंगे। 1980 के दशक में गुजरात राज्य में चिमन भाई पटेल जी की सरकार थी। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात देन। 1985-86 के आसपास गुजरात राज्य में कॉम्युनल राइट्स हुए और मोर स्पेसिफिकली इन द वॉल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद। गुजरात का एक शहर अहमदाबाद और उसमें भी स्पेसिफिकली वॉल्ड एरिया, जो पुरानी सिटी हुआ करती थी, वहाँ पर ये दंगे ज़्यादातर पाए गए। इन दंगों से हुआ ये कि वहाँ से कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर बार छोड़कर वहाँ से निकलना पड़ा। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तब गुजरात राज्य के राज्यपाल के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है, जिसी अध्यादेश को विधानसभा के द्वारा पारित कर 1991 में ये कानून बनाया गया था, जिसका नाम है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट 1991। वैसे ये उसका छोटा नाम है, पॉपुलर नाम है, उसका पूरा नाम है गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड provisions for protecting tenants from evicting premises in disturbed areas act 1991। काफ़ी लंबा नाम है, इसीलिए उसको पॉपुलरली छोटे नाम से जाना जाता है, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट 1991। इस एक्ट के अंदर प्रावधान किए गए कि जो कोई भी एरियाज अब से इस कानून के तहत डिस्टर्ब्ड एरियाज के रूप में घोषित किए जाएंगे, इन एरियाज में अगर एक धर्म के किसी इंसान को, किसी शख्स को किसी और धर्म के इंसान को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो तो उसको पहले कलेक्टर की अप्रूवल लेनी होगी। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ दैट एरिया यू कैन नॉट ट्रांसफर योर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द पर्सन ऑफ अदर रिलीजन। तो इस तरह के प्रावधान के साथ इस कानून की शुरुआत होती है, लेकिन आगे चलकर ये पाया गया कि इसका काफ़ी मिसयूज भी हुआ करता था कि समटाइम्स बाय फोर्स इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता था। वैसे यहाँ पर ये भी मैं जोड़ूँ कि जो ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तब हुआ करता था जिसमें कलेक्टर की परमिशन आपको लेनी पड़ती थी, साथ में आपको एक एफिडेविट भी जोड़ना पड़ता था कि जो इंसान अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है ही इज़ डूइंग इट वॉलंटरली, वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ये कर रहा है, उसकी एक एफिडेविट भी वहाँ पर जोड़नी पड़ती थी। लेकिन बाद में ये पाया गया कि कई बार ऐसी एफिडेविट कंपल्शन के द्वारा बनवाई जाती थी और फोर्सफुली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किया जाता था। साथ में ये भी पाया गया कि एक और कानून है हमारे यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता था कि जिससे अगर आपको किसी और को प्रॉपर्टी देनी है तो कलेक्टर की मंजूरी ना लेनी पड़े। तो इस तरह के काफ़ी सारे लूपहोल्स इस कानून में थे, जिसी को लेकर बाद में इसमें संशोधन करने की ज़रूरत महसूस हुई और अभी 2020 के साल में इसमें संशोधन किए गए, जिसके मुताबिक कलेक्टर के पास ये पावर्स रहेंगे कि वो किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में घोषित करे। मतलब कि इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज डिस्टर्ब्ड एरिया। साथ ही में ये कहा गया है कि अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है प्रॉपर्टी का, दैट कैन नॉट बी दी रूट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कंपल्सरीली यू विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ कलेक्टर। तो अब कलेक्टर की मंजूरी के बिना आप ये नहीं कर सकते हो। तो इस तरह के प्रावधान बाद में जोड़े गए हैं और यही माना जाता है कि इससे आप जो डिस्ट्रेस सेल हुआ करता था उसको आप रोक पाओगे। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें समझनी है ये है कि 2020 में जो संशोधन हुए, उन संशोधनों के द्वारा एक और बात जोड़ी गई कि अगर कलेक्टर को लगता है कि किसी एरिया में किसी एक कम्युनिटी का पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, तो उस एरिया को भी वो डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में घोषित कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो पुराना कानून था उसके मुताबिक अगर किसी एरिया में कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब्ड हुई हो, मतलब कि किसी एरिया का इतिहास रहा हो कि वहाँ पर कौमी दंगे हुए थे, तभी उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में आप घोषित कर सकते थे। लेकिन जो 2020 में संशोधन किए गए हैं उसके मुताबिक अगर कलेक्टर को ये लगे कि उस एरिया में किसी एक कम्युनिटी का पोलराइजेशन हो रहा है तो उसके आधार पर भी वो उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में घोषित कर सकते हैं। अब सावरकुंडला के बारे में यही चर्चा हो रही है कि उसमें काफ़ी सालों पहले, शायद दशकों पहले वहाँ पर कुछ कौमी दंगे पाए गए थे। बाकी बाय एंड लार्ज इतने सालों से वहाँ पर कंडीशन काफ़ी पीसफुल रही है।
तो डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में अगर उस सावरकुंडला को घोषित किया गया है तो वो किस पैमाने से सही है, इस तरह के सवाल आज उठाए जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इस एक्ट का पर्पस था कि हमारी जो कम्युनल यूनिटी है वो बनी रहे, लेकिन सही मायने में ये हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम, मोर स्पेसिफिकल, इट्स अबाउट ऑल रिलीजन्स बट स्टिल इट्स मोर स्पेसिफिकल अबाउट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो उन दोनों के बीच इस कानून से एक तरह से दरारें आ रही है। दैट्स इट। तो इस तरह की चर्चा इसके बारे में उठ रही है। वैसे डिस्टर्ब्ड एरियाज का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो आफ्स्पा का कानून है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, उस कानून के अंदर भी डिस्टर्ब्ड एरिया का कॉन्सेप्ट है। और उसी के अलावा 1976 का एक और कानून है हमारे पास, डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट्स एक्ट, तो उसमें भी डिस्टर्ब्ड एरिया का कॉन्सेप्ट है ही। लेकिन जिस तरह का डिस्टर्ब्ड एरिया का कॉन्सेप्ट गुजरात में तैयार किया गया है कि जहां पर डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में किसी विस्तार को घोषित करने के बाद वहां पर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर रोक लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाए, इस तरह का कानून पूरे भारत में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी एज वेल। दैट्स इट। तो इस कानून के बारे में हमने चर्चा की। आपके इस कानून के बारे में क्या अभिप्राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्ट। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।